नमस्कार दोस्तों। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश हम पढ़ रहे थे, तो मारवाड़ के इतिहास में हमने 4 पार्ट कर लिए। जसवंत सिंह तक हमने देख लिया। आज हम बात करेंगे जसवंत सिंह के बाद मारवाड़ की राजगद्दी के लिए किस तरीके से दुर्गादास राठौड़ है वो 30 साल तक औरंगजेब से संघर्ष करते हैं जोधपुर की गद्दी के लिए, और किस तरीके से उस बालक को दिल्ली में रूप सिंह की हवेली से निकालकर कालिंद्री और फिर राज सिंह के यहाँ छुपा के रखते हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ आज हम देखेंगे और फिर अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बैठाते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे हम जसवंत सिंह के आगे का इतिहास। तो देखो, जसवंत सिंह आगे नेक्स्ट जो राजा है जोधपुर का वो है अजीत सिंह। देखो, अजीत सिंह यदि आप बात करा तो वो मानचित्र देखो थे, क्योंकि आपको याद है ना दिल्ली में कौन है? मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम पीरियड भी आपको याद है, 1658 से लेकर 1707। ठीक, औरंगजेब के जो मनसबदार थे अजीत सिंह के पिता कौन? जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह की मृत्यु यहाँ अफगानिस्तान में एक जगह है जमरूद अफगानिस्तान में एक जगह है, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी 1678 में। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उनकी 2 रानियां इनके साथ थी। एक का नाम था नरुकी और एक का नाम था जादम। ये दोनों रानियां क्या थी? गर्भवती थी। ठीक है, ये दोनों रानियां क्या थी? दोनों रानियां गर्भवती थी। दोनों रानियां क्या थी? दोनों रानियां गर्भवती थी। तो देखो क्यों जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद के थाने अफगानिस्तान में 1678 ईस्वी में हो जाती है। तब इनकी दोनों रानियां गर्भवती है। तो औरंगजेब एक षड्यंत्र रचे। जमरूद से जब ये लाहौर पहुंचे थे तो लाहौर से इनको दिल्ली बुला लिया। इन दोनों रानियों को लाहौर से कहाँ बुलाया? दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ रुकवाया? रूप सिंह राठौड़ की हवेली। रूप सिंह राठौड़ की हवेली में इनको रुकवाया गया। ठीक है, इनसे एक लड़का हुआ, उनका नाम था दलथम्बन। याद रखने की जरूरत नहीं है इनको, तो है ना। ये जादम जो कि सिसोदिया मेवाड़ की राजकुमारी थी, सिसोदिया राजकुमारी थी, मतलब मेवाड़ की राजकुमारी। इससे एक पुत्र हुआ, वही चलकर आगे अजीत सिंह के नाम से जोधपुर की गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन अभी इनका जब जन्म हुआ, इनको औरंगजेब ने कहाँ बुला लिया? इनको बुला लिया वहाँ रूप सिंह की हवेली में भैया। ठीक, अब क्योंकि राठौड़ जो सरदार है वो इनके साथ गए थे और राठौड़ सरदार इनसे कह रहे थे कि आप इस बालक को जोधपुर का राजा बना दो। तो औरंगजेब टालता रहा, बात को टालता रहा। और एक जोधपुर में जो अमर सिंह राठौड़ हुए थे, नागौर का परगना जो उनके पास था, पिछली क्लास में देखा। तो अमर सिंह के एक पौत्र थे इंद्र सिंह को वहां जोधपुर राजा बनाने की वो तैयारी कर रहे हैं। इस बात का पता किसको चला? इस बात का पता चला दुर्गादास राठौड़ को। वही दुर्गादास राठौड़ जिसके बारे में मैंने कल बात की। दुर्गादास राठौड़ को जब इनका इस बात का पता चला तो दुर्गादास राठौड़ रूप सिंह की हवेली से इनको वहां से निकालकर किसको? इस अजीत सिंह को, और यहाँ राजस्थान में यहाँ लेके आए। और ये जो जगह है सिरोही में कालिंद्री नामक जगह, ध्यान से सुनना, कौन सी जगह है? कालिंद्री नामक जगह। यहाँ इनको छुपाया। ठीक, कुछ समय के बाद कालिंद्री से ये मेवाड़ में, क्योंकि ये मेवाड़ है और मेवाड़ के राणा कौन है? राज सिंह। उस समय मेवाड़ के राणा कौन है? राज सिंह। राज सिंह ने उनको शरण दी अजीत सिंह को, क्योंकि वो राजकुमारी थी ना, इनकी माता जादम वो सिसोदिया की राजकुमारी थी।
तो उनको शरण दी। और आपको याद होगा कल बताया था हमने, राज सिंह ने इनको केलवा का पट्टा दिया, और केलवा का पट्टा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है और कुंभलगढ़ के पास। ठीक, अब औरंगजेब उधर परेशान है। औरंगजेब अपने पुत्र को भेजते हैं। औरंगजेब के पुत्र का नाम है अकबर सेकंड। उसको भेजा इनका दमन करने के लिए। अब ये 3 लोग हो गए, क्योंकि राज सिंह जो है उनका भी जो औरंगजेब और राज सिंह के बीच में भी तनाव चल रहा था। क्या कारण था तनाव का, वो तो हम पढ़ेंगे जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ इतना याद रखिए कि दुर्गादास और ये अजीत सिंह दोनों यहाँ आ जाते हैं, और मेवाड़ में जो है राज सिंह इस बालक को शरण दे देते हैं। अब ये 3 लोग इकट्ठे हो गए, इनका त्रिगुट बन गया, अजीत सिंह, दुर्गादास और ये राज सिंह। अब औरंगजेब प्रयास कर रहा है इनका दमन करने के लिए। तो औरंगजेब अपने पुत्र अकबर सेकंड को क्या करते हैं, इधर राजस्थान में भेजते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, हम देखेंगे कि अकबर सेकंड को भेजते हैं और फिर क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, अजीत सिंह पढ़ ही रहे, ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन समझने वाली स्टोरी। एक बार समझ लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो ये जोधपुर, ध्यान से सुनना, ये मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन? राज सिंह, जिन्होंने अजीत सिंह को शरण दे रखी थी। जोधपुर का कौन? दुर्गादास राठौड़। कौन है? दुर्गादास राठौड़। इनका दमन करने के लिए दिल्ली में औरंगजेब, दिल्ली में कौन गद्दी पर बैठा है? दिल्ली में है औरंगजेब। ये औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब का पुत्र था जिसका नाम था अकबर सेकंड। क्या नाम था? अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड को यहाँ भेजा इनका दमन करने के लिए। कहते हैं कि अकबर सेकंड जब आया दमन करने के लिए, तो कहते हैं कि अकबर सेकंड का जो सेनापति था उसका नाम था तहवर खां। क्या नाम था? तहवर खां। इस तहवर खां के माध्यम से राज सिंह ने और दुर्गादास ने अकबर सेकंड को अपनी तरफ मिला लिया, और अकबर सेकंड को औरंगजेब उसके खुद के पिता के विरुद्ध भड़का दिया। ठीक है, और भड़कू के कहते हैं कि ये जो जगह है वो है पाली, और पाली जिला है, पाली जिले में है नाडोल। कहते हैं कि नाडोल में किनको अकबर सेकंड को भारत का बादशाह घोषित करवा दिया। अकबर सेकंड को क्या करवा दिया? भारत का बादशाह, भारत का बादशाह घोषित करवा दिया। समझ रहे हो बात? एक तरीके से अकबर सेकंड जो औरंगजेब का पुत्र है, औरंगजेब ने इन राजपूतों का दमन करने के लिए भेजा। दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह कूटनीति से इस अकबर सेकंड को नाडोल पाली में भारत का बादशाह घोषित करवा दिया कि औरंगजेब राजा नहीं है, ये है। जब इस बात का पता चला किसको? औरंगजेब को, तो कहते हैं कि औरंगजेब खुद सेना लेकर इनका दमन करने के लिए आया। याद रह जाएगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अब औरंगजेब दिल्ली से बड़ी सेना लेकर चला, और इधर इनका सपोर्ट कर रहे हैं दोनों लोग, दुर्गादास और राज सिंह। कहते हैं कि जब ये आमने सामने हुए, युद्ध की तैयारियां चल रही थी, इनका सपोर्ट कर रहे थे दुर्गादास और राज सिंह। उधर से कौन आया? औरंगजेब आया। अब कहते हैं कि जब ये सेना आमने सामने थी, अगले दिन युद्ध होना था। रात के टाइम क्या हुआ कि औरंगजेब ने एक षड्यंत्र किया। और क्या षड्यंत्र किया कि जाली पत्र लिखा, और जाली पत्र लिखकर एक, देखो इस तरीके से आप यूं समझिए, यहाँ कैंप है, यहाँ कौन है? औरंगजेब सामने। ठीक है, और इधर लड़ना किसके साथ है? एक तो अकबर सेकंड, क्योंकि ये राजा बन गया, इसका दमन करना था। एक तरफ कौन है? दुर्गादास, इसका सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ कौन है? कहते हैं राज सिंह। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं। तो इन तीनों में अविश्वास पैदा करने के लिए क्या करते हैं? औरंगजेब जाली पत्र लिखवाता है। जाली पत्र लिखवा के यहां डलवा दिया और यहां डलवा दिया। ठीक है, यहां डलवा दिया और यहां डलवा दिया। राज सिंह के कैंप के आगे डलवा दिया और दुर्गादास के कैंप के आगे डलवा दिया। क्या था? जाली पत्र में यह लिखा हुआ था, औरंगजेब लिख रहा है कि शाबाश बेटा, किसको कह रहा है?
अकबर सेकंड को धन्यवाद दे रहा है कि मेरे दोनों दुश्मनों को आपने एक साथ मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, सुबह होते ही अपन दोनों मिलकर इनको मार देंगे। तो जब ये जाली पत्थर राज सिंह और दुर्गादास को मिले तो उनको यह विश्वास हो गया कि शायद अकबर सेकंड हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। तो कहती है रात को ही क्या वापस अपनी सेना लेकर आ गए। अब जब इस बात का पता चला अकबर सेकंड को सुबह सुबह, तो पता चला कि यार मेरे को तो छोड़ के भग लिए वो, तो ये इनके पीछे पीछे आया है ना, आकर इनसे मिला। उन्होंने कहा यार मरवा देते आप, हमें क्या बताऊं, मैं तो ये लेटर मिला था। तो उन्होंने कहा कि अरे ये झूठे लेटर है, मेरे पिता के जाली पत्र है। वो उनकी सोच ये कहता है कि औरंगजेब की सोच है ना हमसे सदैव 2 कदम आगे ही रहती है। चलो कोई बात नहीं, फिर उन्होंने सॉरी फील किया कि कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई। कहते हैं कि इधर क्या हो रहा था, अजीत सिंह धीरे धीरे क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था राज सिंह के पास ही है। अब ध्यान से सुनना आगे की बात। हालांकि राज सिंह की इस दौरान 1680 में राज सिंह की मृत्यु भी हो जाती है और राज सिंह की मृत्यु के बाद अगला शासक यहाँ का जो बनता है वो बनता है जय सिंह। अब सुनते जाना, हुआ क्या, ये सब हो गया। तो अब दुर्गादास राठौड़ सोच रहे हैं, अब ये अकबर है ना, अकबर सेकंड कह रहा है कि मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, है ना। तो कहते हैं दुर्गादास इस अकबर सेकंड को महाराष्ट्र छोड़ने के लिए, अकबर सेकंड को मराठों के पास छोड़ने के लिए इनके साथ जाएंगे, है ना। दुर्गादास राठौड़ अकबर सेकंड जो औरंगजेब का पुत्र है उसको दक्षिणी भारत छोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जाते टाइम उन्होंने अजीत सिंह का जो संरक्षण जो कर रहे थे, इनका जो ख्याल रख रहे थे, जो बाकी राठौड़ जो सरदार है उनको दुर्गादास कह के गया था कि जब तक मैं नहीं हूं वापस, मराठों से वापस लौट कर नहीं हूं, तब तक आप इस बालक की को सार्वजनिक नहीं करना है, ठीक। तो दुर्गादास तो कहाँ चला गया, मराठों के पास छोड़ने के लिए चला गया, किसको, अकबर सेकंड को। पीछे से दुर्गादास के जो कंपटीटर लोग थे, जो मराठा सरदार, उन्होंने इस बात को नहीं माना और उन्होंने अजीत सिंह को क्या कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। जब ये दुर्गादास वापस लौट कर आए तो उनको बुरा लगा कि मैं कह के गया था और आपने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं और इधर चलते चलते, और 1707 में तो आपको पता ही है औरंगजेब का टाइम पीरियड आपको याद है ना, 1658 से लेकर 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद औरंगजेब ने कभी अजीत सिंह को राजा स्वीकार नहीं किया था। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, औरंगजेब के बाद जो दिल्ली में मुगल बादशाह बैठता है वो बैठता है बहादुर शाह फर्स्ट। कहते हैं कि बहादुर शाह फर्स्ट ने 1707 में जब गद्दी पर बैठा तो इन्होंने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा माना। तो इस तरीके से अजीत सिंह को गद्दी पर बैठाने के लिए, याद रखिए, 1678 से लेकर 1730 सालों तक दुर्गादास राठौड़ ने संघर्ष किया, गद्दी पर बैठाया। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, दुर्गादास के कंपटीटर लोग हैं वो अजीत सिंह का कान भर रहे हैं, है ना, दुर्गादास राठौड़ के जो विरुद्ध, ठीक है। इसलिए कहते हैं ये मारवाड़ का कान का कच्चा शासक है। तो अजीत सिंह को क्या कहते हैं, मारवाड़ का कान का कच्चा शासक। तो मैं लिख दूं, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कान का कच्चा शासक, याद रहिएगा, ठीक है। धीरे धीरे इनके व्यवहार से इनका व्यवहार जो दुर्गादास के प्रति था वो लगातार कठोर होता जा रहा था, ठीक नहीं था। दुर्गादास राठौड़ को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो दुर्गादास अब क्या करेंगे, दुर्गादास मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ आ जाएंगे। तो नेक्स्ट देखो, अजीत सिंह के बारे में और जो बातें हैं वो देखेंगे, दुर्गादास की भी सारी बातें देखेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं इसको 1707 में राजा माना गया और इनका टाइम पीरियड है 24 तक, ठीक है। अब दोनों बातें कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा आपने देखा कि किस तरीके से दुर्गादास ने औरंगजेब से संघर्ष किया था। तभी तो कहते हैं दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसस, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का चाणक्य इसीलिए कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ अजीत सिंह, जोधपुर में अजीत सिंह बैठा है ना, अजीत सिंह बैठा है, इससे नाराज होकर दुर्गादास राठौड़ कहाँ जाते हैं, दुर्गादास राठौड़ यहाँ से आ जाते हैं मेवाड़। ये मेवाड़ है और मेवाड़ का उस टाइम महाराणा फिर चेंज हो गया था। जय सिंह के बाद मेवाड़ महाराणा आते हैं अमर सिंह सेकंड। तो कहते हैं कि अमर सिंह सेकंड के टाइम ये मेवाड़ में आए। अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास, किसको, दुर्गादास जो मेवाड़ से कहाँ गए थे,
सॉरी मारवाड़ से कहाँ आ गए थे, मेवाड़ आ गए थे, अजीत सिंह के व्यवहार से है ना नाराज होकर तो दुर्गादास को शरण दी। मतलब ये इन्हीं के पास रहे, कहते हैं कि अमर सिंह सेकंड जो मेवाड़ महाराणा है उसने दुर्गादास को क्या दिया, विजयपुर की जागीर दी। पहले तो कौन सी जागीर दी, विजयपुर की जागीर दी। बाद में रामपुरा, एक जगह है रामपुरा, रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। लेकिन यहाँ भी नहीं रहे, दुर्गादास और मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले आए, यहाँ चले आए और ये मध्य प्रदेश में जो जगह है उज्जैन, हाँ उज्जैन में आकर यहाँ रहने लगे। कहते हैं उज्जैन है वो आपको पता ही है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, जो चंबल की सहायक नदी है, क्षिप्रा नदी के किनारे। यहीं उज्जैन में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दुर्गादास राठौड़ की। कब, 1718 ईस्वी में। और कहते हैं यहीं उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की क्या है, छतरी है। दुर्गादास राठौड़ की क्या है, यहाँ बनी है छतरी। तो इस तरीके से आपने देखा कि दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित कर दिया गया और अंत थोड़ा सा दुख होता है, तो यहाँ इनकी छतरी बनी हुई है। पीछे इधर ये अजीत सिंह के बारे में और क्या क्या बात है, अजीत सिंह के बारे में और देखिए क्या बात है, क्या सवाल बन सकता है। कहते हैं उन्होंने मंडोर में एक थंबा महल बनाया। तो याद रखिए एक थंबा महल उन्होंने बनाया। और क्या हो सकता है, और इनकी जो अजीत सिंह की जो धाय माँ थी वो थोड़ा जरूर याद रख लीजिए, गोरा धाय है ना, गोरा धाय इनके धाय माँ थी। इसके टाइम में जगजीवन भट्ट नाम का एक व्यक्ति है, इनके दरबार में रह रहा है। जगजीवन भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अजीतोदय है ना, अजीतोदय। तो जगजीवन भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, अजीतोदय। तो ये अजीत सिंह का पूरा इतिहास था जो हमने देखा। तब अजीत सिंह के बाद नेक्स्ट जो मारवाड़ के शासक बनते हैं वो बनते हैं अभय सिंह। नेक्स्ट याद रखिए मारवाड़ का शासक कौन है, अभय सिंह। अभय सिंह मतलब जिसको कोई भय नहीं है, अभय, जिसको कोई भय नहीं। किस तरीका का भय, सुनिए। देखो ये आपका जोधपुर, ये आपका जोधपुर। तो इसमें आप देखिए जोधपुर को देखो, जोधपुर को राजा कौन है, अभय सिंह। ये अभय सिंह जो जोधपुर का राजा है, उसने एक दिन अपने मंत्री को बुलाया जिसका नाम है गिरधारी दास। क्या नाम है, गिरधारी दास। क्यों बुलाया उसको, इसलिए बुलाया कि मेहरानगढ़ में जो लकड़ी का कुछ काम करवाना था, लकड़ी के दरवाजे फर्नीचर वगैरह सेट करवाना था, अभय सिंह ने इस काम को करवाने के लिए अपने मंत्री को बुलाया गिरधारी दास को और कहा कि आपको यह सारा काम देखना है, मतलब फर्नीचर दोबारा सारा सेट करना है। तो अभय सिंह ने कहा, सॉरी गिरधारी दास ने कहा कि ठीक है साहब हो जाएगा। ये अपने जो है जो नौकर वगैरह लेकर उसने देखा कि इसके लिए तो क्या चाहिए, बड़े बड़े पेड़ अपन काट के लाएंगे, जो फट्टा निकलवा गया है ना, सारो व्यवस्था करा ला। तो अण के काम गुरु आपकी पूरी सेना ले गए, पूरे जो भी नौकर वोकर थे वो लेके। पास में एक विष्णुओं का गांव पड़ता था जिस गांव का नाम है खिजरली, क्योंकि जाम्बो जी ने कहा था ना हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो पिछले 500 साल में उस आसपास का इलाका था, वहाँ पेड़ों की कटाई की नहीं थी, तो पेड़ बड़े थे, बड़े बड़े पेड़ थे। तो ये पूरे लोग है गिरधारी दास इन लोगों को लेकर कहाँ पहुँच गया, खिजरली गाँव पहुँच गया। कौन से गांव पहुंच गया, ये जो जगह है वो कौन सी है, खेजरली। तो खेजरली जो गांव है वहां पहुंच गया। खेजरली गांव विष्णुइयों का गांव था। खेजरली गांव में उन्होंने पेड़ों की कटाई स्टार्ट कर दी। जी पेड़ों की कटाई स्टार्ट करी, गांव में पेड़ काटने की आवाज पहुंची तो गांव का काफी लोग इकट्ठा हो गए, महिला बच्चे और काफी पुरुष इकट्ठे होकर कहाँ आ गए, पेड़ जहाँ कटाई कर रहे थे वहां पहुंच गए। और वहां एक महिला है अमृता देवी, उन्होंने मना किया, ये लोग माने नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम पेड़ के चिपक जाएंगे तो फिर ये पेड़ों को छोड़ देंगे। तो अमृता देवी ने उस टाइम कहा कि सिर सांठे रूख रही, सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब सिर सांठे मतलब सिर कटनो, रूख रह जाए मतलब पेड़, हिंदी में प्रयोग शब्द है पेड़ का रूख। सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, तो भी सस्तो शब्द है। तो क्या भाई अमृता देवी जो है पेड़ के चिपक जावे, लेकिन सैनिकों ने अमृता देवी सहित पेड़ को काट दिया।
अमृता देवी को देख, अमृता देवी की 2 छोटी लड़कियां थी, वो भी पेड़ के चिपक गई, उनको भी काट दिया। अमृता देवी के जो पति थे उनका नाम था रामू राम जी चिपक के उनको काट दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा 363। अमृता देवी के नेतृत्व में कितने 363 लोग क्या हो गए, पेड़ों के लिए बलिदान हो गए। जब ये मामला बढ़ गया तो कहते हैं अभय सिंह खुद आया और समझौता किया, गांव वालों को शांत किया और ये लोग वापस चले गए। कहते हैं कि विश्नोई लोगों द्वारा इस तरीके के पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया बलिदान कहलाता है खडाना। क्या कहलाता है? खडाना। याद रह जाएगा। फिर कहते हैं कि यहाँ खेजड़ली जो गांव है वो दुनिया का एकमात्र, अच्छा ये घटना मैं थोड़ा सा बता दे तो ये घटना है 28 अगस्त 1730। घटना कब की? 28 अगस्त 1730। कहते हैं कि यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। खेजड़ली में विश्व को एकमात्र वृक्ष मेला लगा है और कहीं ना लगता, एकमात्र क्या लगता है? यहाँ वृक्ष मेला लगता है। और ये कब लगता है ये भी आप ध्यान रख लीजिए, याद रखना। इन सब लोगों में बॉस थी ना अमृता देवी। अमृता देवी क्या थी? बॉस थी। तो बै से क्या हो जाएगा? भाद्र, और सह से क्या हो जाएगा? शुक्ला। भाद्र शुक्ला 10वीं को मेला भरता है। ठीक है, तो ये घटना याद रखना अभय सिंह के समय। अभय सिंह में और क्या याद रखना है सर? अभय सिंह में एक बात ये भी याद रखना है, करणी दान इनके दरबार में हुए। करणी दान जिन्होंने क्या लिखा? जिन्होंने लिखा सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसने लिखा? करणी दान। तो ये अभय सिंह की बात थी। अभय सिंह के बाद नेक्स्ट हमें याद रखना है, जोधपुर के नेक्स्ट शासक बनते हैं विजय सिंह। नेक्स्ट शासक कौन बनते हैं? विजय सिंह। विजय सिंह के बारे में क्या याद रखना है सर? बस 2-4 बातें हैं। विजय सिंह यदि आप बात करा तो थोड़ा सा अपन एक तो अब बात याद रखनी है जी, कॉमन बात है, मैं पहला लिख दूं। एक तो उन्होंने मारवाड़ में क्या चलाए? विजय साई सिक्का। अरे आप पढ़ा विजय साई, भीम साई, गदिया, फदिया, ये सब क्या है? मारवाड़ में प्रचलित मुद्राएं हैं। पढ़ेंगे हम जब हिस्ट्री के स्टार्टिंग के जो टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो विजय सिंह से विजय साई सिक्के हो गए। ठीक, तो जोधपुर में कौन है? विजय सिंह राजा। ठीक उसी समय याद रखना ये आपका आमेर या जयपुर है, कुछ भी बोल दो, आमेर या जयपुर। आमेर या जयपुर का जो राजा है वो है सवाई प्रताप सिंह। कौन है? सवाई प्रताप सिंह। ये समकालीन है। आपको याद होगा इस सवाई प्रताप सिंह एक तरफ है, एक तरफ कौन है? मराठे। तो कहते हैं मराठों और सवाई प्रताप सिंह का संघर्ष हुआ। 2 युद्ध हुए थे। एक युद्ध हुआ था तुंगा का युद्ध और एक हुआ था पाटन का युद्ध। तो कहते हैं इन दोनों युद्धों में विजय सिंह ने सवाई सिंह की क्या की थी? सहायता। याद रखना क्या किया था? सहायता। तो विजय सिंह क्या करते हैं? विजय सिंह सहायता कर रहे हैं। किसकी सहायता कर रहे हैं? प्रताप सिंह की, सवाई प्रताप सिंह। तो याद रखिए एक तो विजय सिंह विजय साई सिक्का, दूसरा तुंगा और पाटन के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह का सहयोग किया। ये मराठों से लड़ रहे थे। नेक्स्ट आप याद रखिए इनकी एक प्रेमिका थी और इनकी प्रेमिका किनकी? विजय सिंह की, जिनका नाम था गुलाब राय। क्या नाम था? गुलाब राय। ये गुलाब राय है, ये नूरजहां की तरह थी। गुलाब राय नूरजहां की तरह थी तो इसे गुलाब राय को बोल दिया मारवाड़ की नूरजहां। क्या बोल दिया? मारवाड़ की नूरजहां। अब कई लोग नूरजहां को ध्यान को नहीं। नूरजहां याद रखिए जहांगीर की पत्नी थी, जिसने जहांगीर के जो राजकीय या प्रशासनिक कामों में बहुत ज़्यादा उसने हस्तक्षेप किया था, बहुत ज़्यादा दखलंदाजी की थी। ठीक इसी तरीके से विजय सिंह के प्रशासन में इनका काफ़ी हस्तक्षेप रहा। किसका? गुलाब राय का। तो गुलाब राय को क्या बोल दिया? मारवाड़ की नूरजहां। और गुलाब राय के काम करियो, गुलाब राय करियो जो है गुलाब सागर तालाब बनायो। बताओ, गुलाब सागर तालाब। और क्या बनायो? गुलाब सागर तालाब बनायो।
बिंग अलावा महिला बाग को झालरो बनायो, महिला बाग का झालरा। बस एक ही तो बात याद रखनी है। विजय सिंह में 2 पॉइंट याद रख लोगे काम चल जाएगा। एक तो विजय शाही सिक्का, एक सवाई प्रताप सिंह के समकालीन तो तुंगा और पाटन के युद्ध में मराठों के विरुद्ध सवाई प्रताप सिंह को सहायता दी है। इसके अलावा नूरजहां मारवाड़ की गुलाब राय ने क्या किया, गुलाब राय तालाब और महिला बाग का झालरा। विजय सिंह के बाद जो नेक्स्ट राजा होते हैं वो आप याद रखिए, वो नेक्स्ट राजा है वो है भीम सिंह। भीम सिंह में एक बात याद रख लो भाई, भीमशाही सिक्का, ये तो नाम से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो उन्होंने सिक्का चलाया, कौन सा, भीमशाही। दूसरी इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध घटना है, बात थोड़ी सी याद रखनी था, ये मेवाड़, और मेवाड़ का राजा कौन है, मेवाड़ का राजा है भीम सिंह। अरे वो मेवाड़ को है भीम सिंह, और मेवाड़ को सिसोदिया, वो जो भीम सिंह है वो है जोधपुर को, मारवाड़ को और राठौड़, अलग अलग है राजा, ठीक है। ये भीम सिंह की लड़की को नाम हो कृष्णा कुमारी, बहुत फेमस घटना है कृष्णा कुमारी। आरएस जैसे एग्जाम में प्री और मेंस में दोनों में सवाल पूछा था। कहते हैं कि भीम सिंह के साथ सगाई किसकी हो रखी थी, इसकी सगाई हो रखी थी कृष्णा कुमारी की, कृष्णा कुमारी की सगाई होड़ी, ब्याह को नहीं, ठीक है। और सगाई होने के बाद कहते हैं भीम सिंह की क्या हो जाए, मृत्यु, भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। फिर इस भीम सिंह का एक भाई है मान सिंह, वो गद्दी बैठता है, और किस तरीके से ये विवाद है एक बहुत बड़े युद्ध में बदल जाता है। तो नेक्स्ट आप देखा ला भीम सिंह वो भाई आप गद्दी बैठ सी मान सिंह, ठीक। देखो मान सिंह, मान सिंह यदि बात करा, 2-4 पॉइंट अपन याद रखना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो ये मेवाड़, ये मारवाड़ मतलब जोधपुर। देखो मेवाड़ को शासक कौन, मेवाड़ को शासक भीम सिंह, ध्यान सुनता रहियो। मेवाड़ को शासक भीम सिंह, भीम सिंह की पुत्री कौन, कृष्णा कुमारी। कौन है, कृष्णा कुमारी। बिंग सगाई किंग सा करेड़ी, बिंग सगाई करेड़ी भीम सिंह सगे। मैं थोड़ा सा पीछे की घटना से कनेक्ट कर रहा हूँ। सगाई करेड़ी मतलब मैं डैश डैश लगाऊँ, ठीक है। हेलो, इंग सके करेड़ी सगाई करेड़ी, बात याद रहे जी, ठीक है। ब्याह कोनी हो सगाई बड़ी वास्ते डैश डैश लगाओ। भीम सिंह की अकाल क्या हो गई, मृत्यु। भीम सिंह के बाद में भीम सिंह को भाई गद्दी बैठे कौन है, मान सिंह। ध्यान से सुनते रहना इस बात को, ये इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से फेमस है। अब अण भीम सिंह सोचो कि जिसके साथ सगाई की वो तो चला गया, अकाल मृत्यु हो गई, चलो सगाई दूसरी जगह कर दें। तो आ रियासत है वह है जयपुर रियासत, ठीक है। जयपुर को राजा कौन, जयपुर का राजा जगत सिंह सेकंड। जयपुर का राजा कौन, जगत सिंह सेकंड। तो बताया कि ई कृष्णा कुमारी की, इन्हीं में डैश डैश लगाऊं, ई कृष्णा कुमारी की सगाई अब किंग सा कर दी, इंसा कर दी जगत सिंह सेकंड से। मान सिंह आप बात मानो कि लड़की की सगाई यदि मारवाड़ जोधपुर राजघराने में राठौड़ के साथ हो गई, तो अब वो दावा कर रहा था कि भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद मान सिंह कह रहे हैं कि मेरे साथ शादी हो जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अण के काम करे अण भीम सिंह है, क्योंकि अण भीम सिंह सोचोगे उस भीम सिंह की तो मृत्यु होगी, चलो सगाई कर दो जयपुर के मान सिंह सेकंड के साथ। इस बात का इसको बुरा लगा और ये विवाद इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ये मानता था कि इसकी शादी मेरे साथ हो जाएगी, तो ये विवाद इतना बढ़ गया। अब कृष्णा कुमारी को लेकर, इस बात को लेकर इधर मान सिंह और इधर कौन है, जगत सिंह, इनमें एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। तो अण जगत सिंह सागे किन लियो, अण जयपुर नीचे टोंक, टोंक का कौन है, अमीर खां पिंडारी। तो इसका मित्र था अमीर खां पिंडारी, तो क्या वह अमीर खां पिंडारी प्लस जगत सिंह सेकंड दोनों आ गया, एक बड़ी सेना ले गए और विवाद इतो बढ़ गया। इन्नू आयो कौन है, मान सिंह। ये दोनों कहाँ आ गए, ये दोनों आ गए, ये जो जगह है वह नागौर में, और ये जो जगह है वो नागौर में पड़ती है। बात है 1807 की। ये युद्ध हुआ, वो युद्ध कहलाता है गिगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिगोली का युद्ध। ये कहाँ हुआ था, नागौर में। तो एक तरफ
जगत सिंह सेकंड प्लस अमीर खान पिंडारी एक तरफ, मान सिंह। याद कैसे करना है? अरे गिगोली को युद्ध नागौर में याद रखो, कद हुई ये याद रखो 1807, 18 साल की गिगली के सागे 7 फेरा लेने वास्ते भीम सिंह और मान सिंह लड़े। याद रखिए ये तो 2 है, तो दो ही है। मान सिंह इतके हो जाए हार और इनकी क्या हो जाती है इस युद्ध में जीत। ये इतिहास में कहलाता है कृष्णा कुमारी विवाद। आगे क्या हुआ? अभी ब्याह तो हुई को नहीं, सगाई हुई है, अठे लड़ाई चलोगी। अब क्या काम करो कि अब अमीर खां पिंडारी कहते हैं कि अमीर खां पिंडारी गया भीम सिंह के पास और भीम सिंह ने कहो कि अभी तो सगाई को नहीं और इतना बड़ा युद्ध होने लग गया, तो ब्याह करने के बाद देख लो कितनी लड़ाई उससे। ठीक है, तो भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी के क्या दबाव में आकर 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया? विष दे दिया गया, जिस वजह से कृष्णा कुमारी की क्या हो गई? मृत्यु। ये थी कृष्णा कुमारी विवाद की जो पूरी घटना। ये मेवाड़ राजघराने के लिए एक राजकुमारी को विष देकर मारना एक कलंकित घटना है, याद रह जाएगा। तो ये पूरी स्टोरी याद रखना मान सिंह। तो पीछे से आपका कनेक्ट हो रहा है। अब एक बात आपको याद रहेगी, 1807 के आसपास मान सिंह, इसका मतलब 1818 में जब ये संधि कर रहा है तो भी यही है, तो इसके आसपास सारी घटना याद रह जाएगी। तो नेक्स्ट आप याद रखिए मान सिंह की और क्या बातें याद रखनी है। अब मैं बाकी जो मान सिंह का रिमेनिंग पार्ट है उस पर आ रहा हूं। देखिए मान सिंह, पहली बात मान सिंह नापा बोला सन्यासी राजा, के बोला सन्यासी राजा। इनके गुरु होते हैं ना, गुरु, मान सिंह के गुरु है नाथ, गुरु है आयस नाथ। कौन से नाथ? आयस नाथ। ठीक है, देखो कैसे कहते हैं मान सिंह आयसनाथ के आशीर्वाद से जोधपुर जीता था, तो बड़ी कृपा रही आयसनाथ की, तो इन्होंने अपना गुरु बनाया नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय को सबसे ज्यादा यदि किसी राजघराने ने संरक्षण दिया तो वो कोई और नहीं, मारवाड़ है, जोधपुर है। ठीक है, सुनो, अब अपने नाथ संप्रदाय की बात हुई तो आयसनाथ, तो उन्होंने नाथों के लिए नाथ संप्रदाय खातर 2 मंदिर बनाया। उन्होंने नाथ संप्रदाय के लिए क्या बनाए? नाथ संप्रदाय को संरक्षण तो दिया ही दिया, संरक्षण के साथ साथ है ना मंदिर बनाए। नाथ संप्रदाय के 2 मंदिर बहुत फेमस है, याद रखिए। एक तो आपने अठे जोधपुर के अंदर है ना, याद रखिएगा। एक अठे जालोर के अंदर है, ये तो जोधपुर में जो तो नाथ संप्रदाय प्रमुख पीठ है। एक कहाँ है? जालोर में। जोधपुर वाला किसमें है? अरे जोधपुर में है महामंदिर। जोधपुर के अंदर कौन सा नाथों के लिए कौन सा मंदिर बनाया? महामंदिर। ध्यान रखना ये नाथों की प्रमुख पीठ है, नाथों की ये प्रमुख पीठ है महामंदिर। याद होगा जोधपुर में महामंदिर फेमस है, महामंदिर का जालरा भी है। हम सिंचाई पढ़ेंगे तो बात करेंगे महामंदिर, सिनेमा वगैरह बहुत फेमस है जोधपुर महामंदिर। दूसरा मंदिर कौन सा बनाया? दूसरा मंदिर बनाया सिरे मंदिर। और सिरे जो मंदिर है, ये सिरे मंदिर का है, ये सिरे मंदिर है जालोर। और क्या किया? और आप याद रखिए कि 1805 में उन्होंने मेहरानगढ़ में क्या किया? मान सिंह पुस्तक प्रकाश, मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय और म्यूजियम की स्थापना की। कहाँ? मेहरानगढ़ में। कब? 1805। तो ये तो बात सर ठीक होगी, 1805 और 7 वाली वो घटना तो आसपास की बात है। और क्या हो जाएगी? और सिंपल है, ये सब हो रहा है तो आपको याद होगा इसी ने 1818 ईस्वी में किससे संधि किया? EIC से। कौन सी संधि? वही संधि, कौन सी? अधीनस्थ सहयोग, या इसी संधि का दूसरा नाम है आश्रित पार्थक्य की संधि। अधीनस्थ सहयोग संधि, आश्रित पार्थक्य की संधि। ठीक है, आगे चलिए और क्या बातें हैं। आगे यदि आप बात करें तो इनका ग्रंथ भी याद रखिए। ये जो है कौन? मान सिंह ग्रंथ भी लिखे हैं। के ग्रंथ लिखे हैं? क्योंकि नाथ संप्रदाय को बहुत प्रमोट किया था इन्होंने, तो उन्होंने लिखा नाथ चरित्र और जालंधर नाथ चरित्र, नाथ पुराण, नाथ कीर्तन। नाथ नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या लिखा? एक तो लिखा नाथ चरित्र, दूसरा लिखा जलंधर नाथ चरित्र। सिंपल, एक तो सिंपल नाथ चरित्र, एक जलंधर नाथ चरित्र। एक क्या लिखा? नाथ पुराण, और क्या लिखा? नाथ कीर्तन।
तो सिंपल नाथ नाथ नाम आती आप समझ लेना, मानसिंह है मारवाड़ वाला। और याद रखिए कि इन्हीं के टाइम जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है। अंग्रेजों ने एक टुकड़ी बनाई थी ना, सेना की टुकड़ी, जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन की स्थापना इन्हीं के टाइम होती है 1835 है, एरिनपुरा वाली। सर ये एरिनपुरा कहाँ है? पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में, एरिनपुरा पड़ता है पाली में, मारवाड़ रियासत में पड़ता है। और वर्तमान जिले की बात करें तो पाली जिले में पड़ता है। तो ये हमने बात की सन्यासी राजा मानसिंह राठौड़ की। सिंपल। कृष्णा कुमारी विवाद 1807 वाली घटना आपको याद रह जाएगी। गिंगोली को 1805 में मानसिंह पुस्तप्रास याद रह जाएगा। सन्यासी राजा गुरु आयुषनाथ याद रह जाएगा। सिरे मंदिर और आप महामंदिर आपको याद रह जाएगा। ये किताब नाथ चरित्र, जलन नाथ चरित्र, नाथ पुराण, नाथ कीर्तन, जोधपुर लीजियन आपको याद रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा मानसिंह को। मानसिंह के बाद देखो सिंपल है, मानसिंह क्या करते हैं 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करते हैं। अब आगे नेक्स्ट कौन होगी? 1857 क्रांति होगी, तब का कोई राजा देखेंगे? तो बिल्कुल अब अपन देखेंगे तख्त सिंह। तो 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति के समय यहाँ का राजा कौन है? तख्त सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय ये राजा है। अब आपको याद ही है, क्योंकि आपने देखा कि इन लोगों ने संधियां कर रखी हैं। संधियों के तहत 1857 की जब क्रांति हुई तो तख्त पर कौन बैठा था? तख्त सिंह। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों का सहयोग करेगा, तो बिल्कुल किया। तो 1857 की क्रांति के समय है यह, तो उन्होंने क्या किया? EIC का क्या किया? सहयोग कर दिया। ठीक। और क्या किया? जब ये मेहरानगढ़ दुर्ग में उस समय बारूद रखा हुआ था, है ना, गोला बारूद रखा हुआ था मेहरानगढ़ दुर्ग में, आकाश से क्या गिर गई? बिजली गिर गई। बिजली गिरने से कुछ भाग वो खंडित हो गया। तो उन्होंने क्या किया? मेहरानगढ़ में जो चामुंडा माता का मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करवाया। दूसरी बात, उन्होंने मेहरानगढ़ में श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया। सर ये श्रृंगार चौकी क्या है? श्रृंगार चौकी वो जगह है जहां पर बिठाकर राजकुमार का तिलक हुआ करता था। सर श्रृंगार चौरी, अरे श्रृंगार चौरी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, श्रृंगार चौरी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये श्रृंगार चौकी है। तो उन्होंने क्या किया? मेहरानगढ़ में दो बातें किया। एक तो याद रखिए, जो चामुंडा माता है, कौन सी माता? चामुंडा माता। चामुंडा माता जो मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर का क्या करवाया? जीर्णोद्धार। और क्या किया? और उन्होंने मेहरानगढ़ में क्या बनाया? श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी जहां पर राजकुमारों का क्या होता था? राजकुमारों का राज तिलक हुआ करता था। ठीक है। जैसे कदमी महल में आमेर के राजकुमारों का तिलक होता था, इनका श्रृंगार चौकी पर होता था मारवाड़ वालों का, जयपुर वालों का कदमी महल में, भरतपुर के राजकुमारों का जवाहर बुरुज में। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए और क्या किया? और उन्होंने जो है बिजोलाई के महल भी बनवाए थे। बिजोलाई के महल। सर ये बिजोलाई के महल कहाँ है? अरे ये बिजोलाई के महल है कायलाना जो झील है, कायलाना की झील है ना, उस झील के पास पहाड़ियों में बिजोलाई के महल, याद रह जाएगा। तख्त सिंह नाम है तो क्या बना दिया? तख्त सागर। तालाब भी बनाते हैं, तो बिजोलाई के महल, तख्त सागर तालाब, ये सारी बातें याद रखनी है। और क्योंकि आपको पता है कि उसके जस्ट बाद 1875-70 का ये वाला टाइम पीरियड था जिसमें अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। तो उन्होंने अजमेर के अंदर जो मेयो कॉलेज बना उसमें 1 लाख रुपया भी दिया था। अजमेर के मेयो कॉलेज में उन्होंने क्या दिया? 1 लाख रुपये भी दिए थे। तो ये था तख्त सिंह। सिंपल याद रखिए, 1857 की क्रांति के टाइम जोधपुर के तख्त पर बैठे तख्त सिंह अंग्रेजों का सहयोग किया। चामुंडा माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया, बिजोलाई के महल बनाए, तख्त सागर तालाब बनाया। सिंपल मेयो कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए दिए। तो ये था जो मारवाड़ का इतिहास का जो 5वां पार्ट, जिसमें हमने आज अजीत सिंह,
अजीत सिंह के बाद हमने अभय सिंह के बाद विजय सिंह, मान सिंह और उसके बाद तख्त सिंह तक का इतिहास देखा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, पूरा पढ़ने के बाद आपको ब्रीफ में याद रखना है। अजीत सिंह कान का कच्चा शासक, वही एक थंबा महल है, इनकी धाय माए कौन थी, गोरा धाय, दुर्गादास चले गए थे इनसे नाराज होकर, वो सारी बातें। ठीक, अजीत सिंह के बाद अभय सिंह को कोई डर नहीं था, उसके टाइम 363 लोगों ने बलिदान किया, खेजरली कांड। अभय सिंह 1730 खेजरली कांड। अभय सिंह के बाद विजय सिंह, गुलाब राय, मारवाड़ की नूरजहां, सवाई जय सिंह का सहयोग किया मराठों के विरुद्ध तुंगा और पाटन के युद्ध में, विजय शाही सिक्के। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें याद रखिए। उसके बाद भीम सिंह की सगाई हुई कृष्णा कुमारी के साथ, अकाल मृत्यु। के बाद मान सिंह में कृष्णा कुमारी विवाद, मान सिंह पुस्तक प्रकाश जो मेहरानगढ़ वाला, वो याद रखना है। 1818 में इसी के साथ संधि याद रखनी है। नाथ संप्रदाय, तो वो पूरा घटना याद रखना है। महामंदिर और श्री मंदिर, आयुषनाथ याद रखना है। सन्यासी राजा है, जोधपुर लीजन, ये याद रखना है। नाथ चरित्र, जलंधर नाथ चरित्र, नाथ पुराण, नाथ कीर्तन, ये सिंपल याद रखना है। और मान सिंह के बाद 1857 क्रांति के टाइम कौन बैठा तख्त पर, तख्त सिंह। तो 1857 क्रांति के टाइम बैठा, तो 2-4 बातें याद रखनी है, बस यही है और क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो रिमेनिंग जो भी शासक है उनको देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो रहा होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।